हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं दैट अक्टूबर कैसा जाएगा फॉर ऑल द जेमिनाइज जो भी इस वीडियो पर क्लिक करेंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे इसे उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर ज़्यादा फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप चाहे तो वहाँ से जाकर एक बार देख सकते हैं। ओके, जस्ट एंड ओवरऑल ये एक अक्टूबर के लिए रीडिंग होगा जहाँ पर हम लोग देखेंगे दैट अक्टूबर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, जस्ट लेट मी ओके, सो जेमिनाइज फॉर अक्टूबर पार्ट 1, द ड्रीमर नंबर 2 जो काइंड ऑफ फूल एनर्जी देता है हम लोगों को, द कार्ड, द फूल कार्ड इन टैरो. So, let's see what else is there, Spirit. Ooh. Five of... Wait. What does your soul say? ठीक है, let's get into this. फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनाइज, आई फील लाइक यहाँ पर जो एनर्जी है, आई कैन सी दैट आप लोग एक जर्नी पे हो इस वक्त, ठीक है। एंड इस जर्नी की जो सबसे ख़ास बात है वो है कि आप लाइफ में मे बी पहली बार या बहुत टाइम के बाद पहली बार आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो या आप अपने अकेलेपन को चूज़ कर रहे हो। क्योंकि वॉट आई फील हियर इज़ जेमिनाइज, अक्टूबर मंथ या अक्टूबर फर्स्ट हाफ जो होगा आपके लिए एक ऐसा महीना होगा जहाँ पर आप खुद अपने आप को गाइड करोगे, आप खुद अपने पर्पस को फॉलो करोगे, आप खुद अपने पर्पस को काइंड ऑफ ढूंढ निकालोगे। और जब मैं पर्पस कहूँ तो मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइफ पर्पस से नहीं है, मेरा मतलब है कि आपके जो चॉइसेस है, डिसीजंस है, हैबिट्स है, आपका जो पाथ आपको फॉलो करना है इस वक्त लाइफ में, वो सारी चीज़ें कंबाइंड, ओके। बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि आप किसी चीज़ में या आप किसी जर्नी में, आप किसी डिसीजन में अपने आप को बहा चुके हो, आप ऑलरेडी उस रास्ते चल चुके हो, आप ऑलरेडी वो डिसीजन ले चुके हो, आप ऑलरेडी उस माइंडसेट में आ चुके हो एंड यू आर जस्ट गोइंग अहेड। आप बस आगे बढ़ रहे हो, आप बस सामने देख रहे हो, बिकॉज यू नो कि आपको क्या चाहिए। एंड ये बहुत टाइम के बाद हो रहा है आपके साथ। सो अगर आप करियर का हो तो मुझे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पहले से टाइम, एफर्ट, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, या एटलीस्ट आपके पास एक आइडिया है कि आप क्या चाहते हो अपने आप से, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, और आप बहुत रियलिस्टिकली उन चीज़ों को देख रहे हो। पहले की तरह आप कंफ्यूज्ड नहीं हो, पहले की तरह आप अपने आप को डाउट नहीं कर रहे हो, पहले की तरह आपके मन में हज़ारों सवाल नहीं है, आप लेज़ी फील नहीं कर रहे हो, आप काइंड ऑफ मोटिवेशन की कमी आपको फील नहीं हो रही है। तो फाइनली आप एक्शन ले चुके हो या ले रहे हो, कंटिन्यूसली आप एक्शन ले रहे हो टू गो वेर एवर दिस इज़ लाइक द फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। आप ऑलरेडी उस रास्ते पे चल रहे हो एंड दिस इज़ कॉलिंग फॉर सक्सेस। आप चलते हुए भी इस जर्नी पे आप देखोगे कि छोटे मोटे सक्सेस आपको यहाँ वहाँ देखने को मिलेगा इस अक्टूबर में। एंड आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो मैं बार बार कह रही हूँ, आप कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो,
आपके करियर में आप कॉन्फिडेंट हो, आपके करियर में आपको किसी टाइप का तारीफ़ लोग करेंगे, या आपके काम को हाईलाइट किया जाएगा, या आपके एफर्ट्स को काइंड ऑफ अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको मे बी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, या आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस में हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, आप जो भी काम कर रहे हो उससे अप्रिसिएशन मिलेगा। या जो भी काम आप कर रहे हो, दिन के एंड में जाके उस परफॉर्मेंस से आप खुद भी काफ़ी खुश रहने वाले हो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। एंड आई डेफिनेटली सी कि आपका ग्रोथ हो रहा है, आपके करियर में ग्रोथ हो रहा है, आपके विजडम में ग्रोथ हो रहा है। ओवरऑल एक डेवलपमेंटल स्टेज के थ्रू आप जा रहे हो, काइंड ऑफ एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफस्टाइल में, आपके आसपास के सिचुएशंस में, आपके करियर, आपका माइंडसेट बोलो, आपका डाइट बोलो, आपका मेंटालिटी, वॉट एवर इट इज़, एक पूरा ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आप हर एक मोमेंट को, इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो हर एक मोमेंट है, इसे आप काइंड ऑफ बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हो, बहुत ही ग्रेटफुल हो आप किसी चीज़ के लिए कि आपके लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, या एटलीस्ट इतना मूवमेंट हो रहा है कि आपको ग्रेटफुल फील हो रहा है। तो इस टाइम पे आप ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिए यूनिवर्स को। आप अपने साइड से आपको जो भी सही लगता है, आपका इंट्यूशन, स्पेशली आपका इंट्यूशन आपको जो कहता है, आप उस चीज़ को समझिए या उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू हैव दिस अवेकनिंग मोमेंट। आपका इंट्यूशन को पता है, आपका जो हायर सेल्फ है वो ऑलरेडी आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि इसके आगे आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कैसे चलना है, किस पर्सन को ट्रस्ट करना है, किस पर्सन को नहीं करना है। सो आप इंट्यूटिवली ऑलरेडी बहुत कुछ फील कर पाओगे, व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग। मे बी हर चीज़ के लिए आपके पास एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि ये मेरे लिए सही है, या ये मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। सो आपका ये जो अंदर की जो आवाज़ है, इसे सुनने की कोशिश कीजिए एंड इसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आई कैन ऑल्सो सी दैट काफ़ी सारे लोग आपके लाइफ से आप कट ऑफ कर रहे हो, या ये लोग खुद ही आपके लाइफ से वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ आपका जो कार्मिक सिचुएशन था, या इन लोगों के साथ जो आपका किस्सा था, इन लोगों का जो हिस्सा था आपकी ज़िंदगी में, वो काइंड ऑफ एंड होने वाला है या हो चुका है। आप काइंड ऑफ इन लोगों को आउटग्रो कर चुके हो, या ये लोग काइंड ऑफ आपके लाइफ में एक ऐसा पार्ट प्ले कर रहे थे जो पूरी तरीके से जेन्युइन नहीं था, जो आपके ग्रोथ के लिए, जो आपके डेवलपमेंट के लिए एज अ सोल लेवल पर भी सही नहीं था। सो कहीं ना कहीं आपके हायर सेल्फ ने ही आपको ये मैसेज दिया है, या आपके हायर सेल्फ ने ही आपको गाइड किया है अक्टूबर में, कि आप इन लोगों से थोड़ा सा अपना डिस्टेंस मेंटेन करें, या जो कांटेक्ट आप रखते हो वो आप थोड़ा सा बंद करें, या एटलीस्ट आप थोड़ा सा अपने लिए समय ले, अपना स्पेस ले, बिकॉज़ इन लोगों की एनर्जी या इन लोगों का जो वाइब्रेशन है, ये आपके एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा था। ये कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही सही आपके ग्रोथ को काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था। आप उस लेवल से ग्रो नहीं कर पा रहे थे जितना आप इन लोगों के बिना कर पाओगे इस वक्त अक्टूबर में। और ये जो सेपरेशन है, या नो कांटेक्ट है, या आप जिन लोगों को निकाल रहे हो फॉर द टाइम बीइंग, ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी भर का किस्सा ख़त्म हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप ज़िंदगी भर के लिए किसी से अपना कनेक्शन ब्रेक कर रहे हो। ये कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, ये कोई लाइक रिलेशनशिप विथ योर फैमिली या समथिंग, लाइक कोई भी इंसान हो सकता है बेसिकली। बट ये टेम्पररी भी हो सकता है कि आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन से एक ब्रेक चाहिए, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए टू मच हो गया है और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अपने लिए टाइम चाहिए। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप टाइम ले रहे हो, आप ब्रेक ले रहे हो, एंड आप बस अपने स्पेस में हो, एंड जिस स्पेस को सबसे बड़ी बात आप एन्जॉय कर रहे हो। दिस इज़ योर टाइम। आपको हील होना है, आपको डेवलप होना है, आपको एक ब्रेक चाहिए तो आपको ही वो ब्रेक लेना है। एंड आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अक्टूबर में जेमिनाइज, ट्रस्ट मी। जितना टाइम आप अपने साथ बिताओगे, आपके लिए उतना ही ग्रोथ और हीलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, उतना ही बेटरमेंट फील करोगे। एक सोल लेवल पे डिटॉक्स होगा आपका। जो भी कचरा जमा हुआ था आपके अंदर,
सोल लेवल पे, आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके आसपास, ये टाइम है कि आप उन सारे कचरों को निकाल कर फेंक रहे हो और एक पूरा एक डीप क्लीनिंग कर रहे हो अपने लाइफ का। अपने सोल लेवल पे एक डीप क्लीनिंग हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके चलते आप डेफिनेटली सक्सेस को देख पाओगे। करियर आपका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपको नए नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ग्रेड्स मिल सकते हैं, एग्ज़ाम्स अच्छा हो सकता है आपका, आपके मे बी प्रोफेशन में आपको प्रमोशन ऑफ़र किया जा सकता है, या आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, या आपके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा सकता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस आपके करियर में जहाँ पर आप ग्रो कर रहे हो। ऑल्सो आप बहुत कुछ नया सीख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंड करियर रिलेटेड जो कुछ भी है आपके लाइफ में, इसमें आप बहुत तेज़ी से ग्रोथ और बहुत तेज़ी से एक्शन और मूवमेंट देखोगे अक्टूबर फर्स्ट हाफ में। आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी लोनली होगी क्योंकि कुछ लोग नहीं होंगे, या कुछ लोगों को आप एंटरटेन करना बंद कर दोगे, या कुछ लोग शायद आपको एंटरटेन करना बंद कर दे। लेकिन 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 जस्ट रिमेंबर दिस दैट ये बहुत एसेंशियल पार्ट है। आपके हायर सेल्फ को या यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को पता है क्या हो रहा है, एंड ये जो कुछ भी हो रहा है इट्स वेरी एसेंशियल कि आप ग्रो कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग, ये हिस्से, ये किस्से, वॉटेवर चैप्टर्स जो आपके लाइफ में हो रहा था, ये आपके ग्रोथ को इतना स्टैग्नेशन में डाल दिया था कि शायद आपको समझ में नहीं आए, शायद आपको ओपनली समझ ना आए, बट एक्चुअली जो कुछ भी हो रहा है ये आपके एंसेस्टर्स ने, आपके हायर सेल्फ ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। तो ये जो सेपरेशन है, या एंडिंग है, या कट ऑफ है, या नो कॉन्टैक्ट है, इसे ब्लेसिंग की तरह देखो। इसके बारे में अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी हो रहा है इसे होने दो। दिस इज़ अ टाइम ऑफ सेल्फ ग्रोथ, दिस इज़ अ टाइम ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंट, हीलिंग। ओके, बिकॉज आई सी दैट हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में दैट आपको ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं मिलेगा इस पर्सन से, या आपका जो एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, वो शायद पूरा नहीं होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन बहुत सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड और बस अपने मतलब से मतलब रखने वाले टाइप के लग सकते हैं, जो कि इस पर्सन का अभी बिहेवियर ऐसा होगा जिसके चलते शायद आप डिसाइड करो कि आई वांट अ ब्रेक, या ये पर्सन डिसाइड करे कि ये पर्सन वांट्स अ ब्रेक। लेकिन बस इतना जान लो कि ये ब्रेक बहुत से लोगों के लिए टेम्पररी है, और उससे भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ये ब्रेक होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ब्रेक नहीं होगा तो ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये आगे बढ़ेगी नहीं उतना स्मूथली जितना आप चाह रहे हो। आपके एक्सपेक्टेशंस टूटेंगे अभी इस वक्त इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि दिस इज़ नॉट ओके विथ यू, आप इससे सहमत नहीं हो सकते हो, बट दैट इज़ ओके, बिकॉज अगेन जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। आपका जो अंदर, आपका जो आवाज़ है उसे सुनने की कोशिश कीजिए, एंड फॉलो दैट एनर्जी, फॉलो योर इनर वॉइस, बिकॉज अभी आपकी इनर वॉइस ही आपको गाइड कर रहा है, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप उस आवाज़ को सुने। जस्ट रिमेंबर दिस दैट हो सकता है आपके आसपास के जो पर्सनल लाइफ में आपके जो लोग हैं, हो सकता है वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इंटेंशन रखते हैं, लेकिन कभी कभी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एज अ सोल, जब हम आते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्रोथ के लिए ही आते हैं इन द ह्यूमन फॉर्म। सो उतना डिटेल्स में नहीं जाके अगर सिंपली कहा जाए तो इट इज़ समटाइम्स इम्पॉर्टेंट कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ से थोड़ा टाइम के लिए, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हटा दिया जाए ताकि हम ग्रो कर पाएँ। आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे किसी चीज़ में, किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशनशिप में, सो यूनिवर्स चोज़ कि उस डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया जाए। जैसे बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो माँ बाप उसका फ़ोन ले लेते हैं या खिलौने ले लेते हैं कुछ देर के लिए, फिर एग्ज़ाम्स के बाद में भी उसे वापस मिल जाता है वो चीज़ें, बट फॉर सम टाइम, क्योंकि वरना वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, वरना वो बच्चा स्कूल में एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा। तो ये भी ऐसा ही आप पकड़ लो कि आपके जो एंसेस्टर्स है या जो यूनिवर्स है कुछ चीज़ें आपसे ले लेंगे, कुछ कनेक्शंस, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ लोग, ताकि आप थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर रख पाओ जो आप नहीं रख रहे थे। आपको लग सकता है कि मैं कर रही थी, मैं कर रहा था, वॉटेवर, बट एक्चुअली में ग्रोथ नहीं हो रहा था। ओके,
सो आपके रिलेशनशिप्स थोड़ा सा डाउन रहेगा। जो लोग सिंगल हो उन लोगों को खास कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, जो लोग कनेक्शन रिलेशनशिप्स में हो उन लोगों को थोड़ा सा लग सकता है ये चीज़, बट डोंट वरी, क्योंकि ये टेम्पररी ही है आई थिंक, बट दैट इज़ द एनर्जी। बट सबसे मेन है कि आप अभी इसके बारे में सोचो ही मत, बिकॉज़ अगर ये आज थोड़ा सा डाउन है तो ये कल फिर ठीक हो जाएगा। बट अगर अभी आप फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश की इस पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, तो काइंड ऑफ बाद में चीज़ें और भी बिगड़ सकती है। सो डोंट फोर्स एनीथिंग, जैसे जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दीजिए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।